कैसे अचानक पूरी लाल हो गई। आँख नहीं खोलते बन रही है इनसे। उस साइड आँख, उस साइड। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे ये हमारी पूजा की हम तैयारी कर रहे थे, तो बड़े खुश मन से कर रहे थे कि चलो जो हुआ सो हुआ। अब उन चीज़ों को बस ये है कि उन समस्याओं का हमें समाधान करना है। तो आपको मैंने बताया था कि इनको कुछ दवाइयाँ खाना है ना, जैसे छाती में दर्द है तो। और यहाँ पे आप लोग कहेंगे आरती आप कपड़े चेंज आपने नहीं किए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कपड़े चेंज करूं या फिर नहीं करूं। बस ये है कि पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी, जो कि मेरी ठीक ठाक हो भी गई थी पूजा पाठ। बस ये है ना कि मैं क्या ही आप लोगों से बताऊं कि फिर ऐसा हुआ ना कि हमारी सारी खुशियाँ जो गम में बदल गई। मतलब कि ऐसा हमारे साथ आज तक भी नहीं हुआ। आप लोग सोचेंगे क्या, तो आप लोग खुद ही ब्लॉग में देख लीजिएगा। और मैंने तुलसी जी को मतलब कि साड़ी टाइप का एक पीला कपड़ा रखा हुआ था तो वो पहना दिया था, चुनरी उड़ा दी थी, यहाँ पे पटा रख दिया था। शालिग्राम और तुलसी जी की शादी होती है ना, तो कृष्ण जी को भी उनका ही वो अंश है, तो फिर मैं कृष्ण जी को रख दूंगी, है ना। तो दोनों का विवाह जो है आज से होने लगता है। और मैंने लिखा था शुभ तुलसी विवाह, मुझे लिखना था शुभ विवाह, तो कोई बात नहीं, गड़बड़ भी हो गया था। और इस बार पूजा का सामान मैंने ऐसा, जो मेरे पास बिंदी चूड़ियाँ रखी हुई थी ना, जो मैं लगाती हूँ, वही मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पे देव ब्लॉग शूट कर रहा था, तो बेचारे ने कुछ करा है कुछ नहीं करा है। थोड़ा सा हमें दुख भी लग रहा था कि दीपावली की पूजा तो हमने साथ में बैठ के की थी, पर अभी आज वो बिस्तर में है। और कहने का मतलब टेंशन भी है, थोड़ी नहीं यार, बहुत टेंशन है कि क्या करें क्या नहीं करें। और चीज़ें समझ से ऊपर जा रही हैं, तो रात भर दर्द से भी कल हारते हैं। क्योंकि जब ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होती है, इनको नहीं किसी को भी होती है, तो वो परेशानी तो दर्द के रूप में उभर के आती है ना, कि वो चीज़ें हमें दर्द करती है। तो फिर हालांकि मैंने सिकाई भी हमें ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी बहुत ही करनी है, जिसमें कि दर्द कम हो। पेन किलर तो खा ही नहीं सकती, क्योंकि वो दर्द पेन किलर में नहीं जाता है। और अगर ये जल्दी इलाज ख़त्म नहीं हुआ दवाइयों से, तो फिर डॉक्टर ने बोला है कि एडमिट करके क्या करना पड़ेगा, ये भी नहीं पता ना। तो ये चीज़ें हैं, देखो कोई भी देख के नहीं आता है कि इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में अब ये होगा ना। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था इस बार, तो बल्कि हम बड़ा खुश होके गए थे कि चलो कम से कम मैं पैरों में खड़े रहेंगे। पर मैंने देखा है, जब से अगर मैंने कभी भी खुश रहने की कोशिश की है ना, तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग मुझे कहते हैं जब तक आप इस घर में रहोगे, जब तक आप कभी खुश नहीं रहोगे, तो आप बताइए मैं कहाँ चले जाऊँ, कैसे चले जाऊँ। इस वजह से यहाँ पूजा पाठ हो गई थी हमारी, ठीक ठाक हो गई थी। देवी ब्लॉग बना देखो, मुझे सांस लेने में ना, कभी कभी मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सच बताऊँ तो। और आज बिल्कुल भी मन नहीं था कि रेडी हूँ या ऐसे पूजा करूँ वैसे करूँ, है ना। बस ये है जो है, जैसी ये हो गई, है ना। तो बस आप लोग हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। हमारी यहाँ पे पूजा हो चुकी है, हवन जो अब इससे लग रहा है। और देखिए हमारी तुलसी माता जी को हमने कान के वाला भी पहनाए हैं, चूड़िया भी पहना है, ये सब कुछ पहना है, और साड़ी पहना दी है ना, देखो। और देखिए यहाँ पे इनकी, हमने उनकी उठ के आँख देखी, तो आँख इनकी एक देखो, ये पूरी लाल कैसी हो गई। ये देखो, आप देख सकते हैं ये वाली आँख कैसे अचानक पूरी लाल हो गई। आँख नहीं खोलते बन रही है इनसे। उस साइड आँख, उस साइड देखो, शिव की तरफ देखो, शिव की तरफ देख के आँख खोलो, नहीं खोल रही ना। ये किस चीज का साइड इफेक्ट है, क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। आँख खोल रही नहीं खोल रही है, नहीं खोल रही, तो क्या हो गया अचानक? दर्द भी दे रही है, हैं? गड़ रही, सोने में भी गड़ रही, आँख बंद करने में भी गड़ रही। तो देख सकते हैं आप लोग, हाँ। तो हालांकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस टाइम, हम क्या करें क्या ना करें। अचानक से पूरी लाल, देखो हम अपनी नॉर्मली रहेगी, थोड़ी बहुत ही रहेगी, इनका पूरा लाल है। ब्लड ही आप लोगों ने देखा, जैसे ब्लड जम गया हो। और क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी इस टाइम तो हमें।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस मैं नाश्ता बना रही हूँ और कल 11 का चावल वगैरह नहीं बनाया था, थोड़ा सा पोहा वगैरह बना लेती हूँ। दवाई का समय हो रहा फिर इनके लिए। अभी डॉक्टर को भी नहीं बताया, फिर देखूँगी ड्रॉप वगैरह लेने जाऊँगी रात भर सोने पे। तब देख सकते हैं मेरी हालत खुद की। तो मेरे यहाँ अब गाल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो इन लोगों को नाश्ता वगैरह देने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी काम में। और मैं आप लोगों को बता दूँ ना कि डॉक्टर को फिर मैंने बताया इसी बीच में, तो वो तो हालांकि बोल रहे थे कि देखो कोई भी ज़रा सी भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने बड़े ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं करके, है ना। सर तो हर बार यही बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और क्या ही कर सकते थे हम। अचानक हमें डर भी लगता है कि हम करें तो करें क्या। और मेरा ट्राइपॉड ना टूट चुका है, तो जो जैसा है उसको वहीं रखे। और अभी हमारे यहाँ का जो है फ्रिज मैंने बंद करके रख दिया। लास्ट टाइम आप लोग को बताया था ना कि पानी भर गया था तो करंट आ गया था, तो जब से हमने फ्रिज को चालू करना ही छोड़ दिया। जब तक और सुधार नहीं हो जाता है ना, या फिर फ्रिज दिखवाना पड़ेगा करंट क्यों आ रहा, तब तक मैं चालू भी नहीं करूँगी। ना में मेरी सारी झाड़ू लग गई, इसलिए मैंने उसको फ्रिज को किनारे रख दिया, क्योंकि कोई मतलब का ही नहीं है। तो फिर क्या ही करेंगे हम उसको रख के सामने, है ना। और भी कुछ चीज़ें वो मैं आप लोग को सही समय पे सही इलाज होने में बता दूंगी, पर अभी मैं आप लोगों से कैसे बताऊं और कैसे उन चीज़ों का सामना कर रही हूं मैं अकेले, सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानती हूं कि कैसे उन चीज़ों का सामना कर पा रही हूं। बाकी बहुत मुश्किल है, जो परेशानी चल रही है और जो बीत रहा है ना, वो मैं बहुत अच्छे से झेल रही हूँ, बहुत अच्छे से जान रही हूँ। और डर भी लग रहा है, क्या होगा, कैसे मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं पता। पर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, हिम्मत की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हो सके तो मेरे ब्लॉग में जो ऐड आता है उसको ज़रूर देखिएगा। और काम तो खुद को ही करना पड़ेगा, चाहे रो के करूँ, चाहे हंस के करूँ, चाहे कैसे भी करके करूँ। रोज़ रोज़ शिकायतें भी नहीं कर सकती हूँ खुद से कि शिकायत करूँ कि आज ये काम नहीं करूँगी। अभी जितने सारे बर्तन थे उन बर्तनों को मांज के धुल के और फिर उनको जमाना भी है, खुद को, बच्चों को देखना है, पति को देखना है। तो बस इसलिए आप लोगों से बोलते हैं, अगर मैं सोचूं भी ना कि कहीं बाहर जाके कुछ करूं, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना घिरी हुई हूँ मैं। हाँ, अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते या हस्बैंड खुद से, मतलब उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर मैं सोचती भी कोई बात नहीं। शायद भगवान ना मुझे इतना मट्ठर कर दे रहा है, इतना मजबूत बना दे रहा है ना, कि क्या ही बोले अब आप लोगों से, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। लोगों से मैं नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मिल रही हूँ। और अभी बस मैं एक ड्रॉप डॉक्टर ने बोली, उससे आराम लगता है तो ठीक है, वरना आँख वाले डॉक्टर को बताना है। तो अभी देखो ना, और बताओ, बिल्कुल आँख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खोलने से मना भी कर रही हूँ ना। और डॉक्टर ने यही बोला है कि पहले ड्रॉप डाल के देखो, आराम नहीं लगेगा तो ही आँख वाले डॉक्टर के पास जाना। तो अभी जाएंगे। और आज अभी गए ड्रॉप लेने। इन लोगों को पहले खाना खिला दूँ, बच्चे लोगों को। और किसे पता था कि हमारी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी। सच में ये था ना कि चलो, जो उनको छाती में पानी भरा हुआ है, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सिकाई करेंगे, थोड़ा मेडिसिन खाएंगे तो आराम लग जाएगा। पर इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी अनजान थे कि
ये सब हो जाएगा। और ये जो भी हुआ है ना वो अचानक ही हुआ है, ना ये आँख पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पर हाँ गड़ रही है और धुंधलापन दिखाई दे रहा है, खोलते नहीं बन रही है आँख, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा पहले लोगों को खाना खिला दूँ, बच्चे लोगों को, उसके बाद फिर मैं जाऊँ, क्योंकि सबको सब कुछ देखना है। और मैं कब से सोच रही हूँ ना कि आज मैं कॉलेज जाऊँ अपने, आज जाऊँ, पर हो ही नहीं पा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। कैसे हो क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो चलिए फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं हम, और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही कि अचानक आँख में आखिर ऐसा क्या हो गया है, पता ही नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है। आप लोग को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्यों अचानक ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ। कल तक सब कुछ ठीक हुआ, जो भी हुआ वो रात को हुआ ना। हालांकि सुबह ये उठ जाते थे थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज अलोम विलोम वो करते थे, पर आज लेट सो के उठे तो फिर मैंने देखा कि, फिर बताया कि मेरी ये आँख नहीं खुल रही, गड़ रही। फिर मैंने देखा पूरा ब्लड जमा है, पता नहीं कौन सी बीमारी कौन सी। चलिए बाय बाय।